हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISET 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है मेथड्स ओवरलोडिंग इन जावा, ये चीज़ जानना है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, इसी के बारे में समझना है। और आज की जो टॉपिक्स है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मेथड ओवरलोडिंग आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग जावा लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए क्या होती है मेथड ओवरलोडिंग में। क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, आपने कोडिंग किया, कई सारे मेथड्स आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं विथ सेम नेम, समझ में आ रहा है? उसका जो नेम है, सपोज दैट जो आप मेथड्स बना रहे हैं, मेथड्स का जो नेम है वो सेम है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स आप दे रहे हैं वो अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपकी अलग हो गई, किसी में आपने 2 आर्ग्यूमेंट दिया, किसी में 3 दिया, या आपका यहाँ पे डाटा टाइप्स आपकी अलग हो गया। तो इस टाइप का जब भी आप कभी भी मेथड्स डिजाइन करते हैं कोडिंग के अंदर, तो उनको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग समझ में आया? और अच्छे से इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग जावा के अंदर किस तरीके से की जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास ओवर नाम का हमने एक क्लास बनाया। अब देखिए ओवर नाम का हमने एक क्लास बनाया, आप जो भी चाहें वो क्लास का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम आते हैं तो हमने एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, इंटीजर टाइप हमारी रिटर्न टाइप है, और माई मेथड्स हमने एक मेथड बनाया, ठीक है। माई मेथड हमने एक मेथड बनाया, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हमने लगा दिया, एक x जो है इंटीजर टाइप का, एक y जो है इंटीजर टाइप का, हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बना लिया। तो एक मेथड बनाया माई मेथड, ये हमारा नेम है मेथड का, इंटीजर टाइप की ये वैल्यू रिटर्न करेगा, समझ में आया? और यहाँ पे पैरामीटर हमने सेट किया, एक x और एक y, दोनों इंटीजर टाइप का है। अब इस मेथड का बॉडी ओपन किया और हमने क्या किया, रिटर्न किया। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसका माइनस होकर रिटर्न कर दिया। हमने क्या किया, x माइनस वाई करके रिटर्न दे दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, रिटर्न दे दिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मतलब हमने एक मेथड्स के थ्रू x एंड y में जो भी वैल्यू आया उसको माइनस करके रिटर्न कर दिया। ये हमारा एक वर्क हो गया, माइनस करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमारा एक वर्क। अब हमने दूसरा, हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लगाया, डबल हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया। यहाँ पे हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप था, यहाँ पे रिटर्न टाइप डबल है। इसी मेथड जो नाम है इस मेथड का, वही मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, माई मेथड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 पैरामीटर यहाँ पे भी दिए हैं, लेकिन ये हमारा डबल है और ये भी डबल है, एक्स वाई दोनों हमारा डबल टाइप का है, डबल डाटा टाइप का है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी पैरामीटर्स है डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये डबल है, ये भी डबल है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ इंटीजर है, लेकिन हमारी मेथड जो है वो सेम है। यहाँ भी माई मेथड्स है, यहाँ भी माई मेथड, मेथड्स का जो नेम है वो सेम है। अगर आप कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर कभी ऐसा मेथड्स बनाते हैं जिसका नाम सेम हो, पैरामीटर्स अलग हो, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया? अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको प्लस करके रिटर्न करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, सम किया, समझ में आया? सम किया, सम करके हमने वैल्यू को रिटर्न करा दिया। तो हमने 2 मेथड्स बनाया विथ सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। तो जब हम कभी भी ऐसा बनाते हैं, नाम आपका सेम हो और आपका पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ये आपका हो सकता है कि इसमें दो पैरामीटर्स दिया है आपने, इसमें 3 पैरामीटर्स दे दिया, ऐसा भी हो सकता है, या डाटा टाइप आपका बदला हुआ हो, ऐसा होता है। ऐसा अगर आप मेथड्स क्रिएट करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, क्योंकि ये मेथड्स आपका तभी काम करेगा जब आप इसको कॉल करेंगे। तो हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए दोनों मेथड्स हमने बना लिया, अब नीचे हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन मेथड लगाना है, ठीक है। इस मेथड का हमने बॉडी ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस मेथड का बॉडी ओपन किया, क्लोज कर दिया, क्लास का ओपन है, क्लास का लास्ट में क्लोज हो जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेन मेथड को ओपन करेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन किया, अब हमको इस मेथड को, पहले वाले मेथड को कॉल करना है, पहले वाले मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट सम, सम नाम का इंटीजर, सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं?
क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं, इंटीजर टाइप का रिटर्न कराएंगे तो जहां से कॉलिंग किए फिर वापस आएगा तो एक वेरिएबल के अंदर जो लेके आता है वो दे देता है, रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे sum1 नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया। आप यहाँ पे सम है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सब दे दिया, sub1 दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल सब दे दिया, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमने नीचे आए तो पहले यहाँ ध्यान से देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट सब, ये हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे इस मेथड्स का नाम माई मेथड्स, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट दे दिया 24 और 21, ये दे के हमने सेमीकोलन लगाया तो कॉल कर दिया। जब हम कॉल करते हैं तो ये मेथड अपने आप को यहाँ पे वापस जाता है, खोजता है, इसी के पास चला जाएगा और इस वाले वैल्यू को x के अंदर और इस वाले वैल्यू को y के अंदर ले आके स्टोर कर देगा, और फिर यहाँ पे माइनस होगा, रिटर्न करेगा तो वापस से फिर आएगा और आकर के फिर इसी के अंदर रख देगा, सब के अंदर ले आके रख देगा। ऐसे आपके चलेगा जब आप कॉल करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे देखेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, पहले वाले मेथड को कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले मेथड को यहाँ पे नीचे हमने लिखा यहाँ पे डबल सम और इक्वल टू माई मेथड का नाम ये भी सेम है लिखेंगे, और यहाँ पे हमने डबल टाइप का, डबल आपकी एक फ्लोट वैल्यू होती है, पॉइंट वाली वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 3.3 4.7 हमने दो आर्ग्यूमेंट दे दिया कामा करके, और फिर हमने इसको कॉल कर दिया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वापस से जाएगा, अब ये डबल वाला यहाँ पे आएगा इसके पास, क्योंकि डबल आपने रिटर्न टाइप दिया तो इसके पास आएगा, और ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखेगा, ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखेगा। रखने के बाद यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होने के बाद फिर से रिटर्न करेगा तो वापस यहाँ पे आएगा और आके इसमें रख देगा, यानी कि सम के अंदर देखिए यहाँ पे सब है और यहाँ पे सम है, दो वेरिएबल, इन दोनों के अंदर आपकी वैल्यू जो होगी, ये दोनों का पहले तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो आपकी ऐड होगी, तो यहाँ पे ऐड होगा तो कितना आएगा 0.8, यानी 8 आएगा यहाँ पे 0.8, समझ में आया, यहाँ पे ये वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे सम के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देगा। अब नीचे अगर हम आ रहे हैं तो अब हमको क्या करना है, केवल प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, नीचे system.out.println ये हमने एक सिंटैक्स लगा लिया, system.out.println प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में मैसेज दे दिया इंट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंट दे दिया। अब प्लस हमारा ऑपरेटर यूज करना होता है, यहाँ पे जस्ट बाद हम लिखते हैं प्लस, उसके बाद ये जो नाम है ये सब है, तो हमको यहाँ पे सब लिखना है, जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो आपको लिखना है, याद रहे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया, फिर हमने एक और सिंटेक्स लगाया, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे सम हमको यहाँ पे लिखना है। फिर हमने system.out.println हमने एक और सिंटेक्स लगाया, और इसके अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दे दिया डबल, और फिर हमने यहाँ पे प्लस करके सम लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको प्रिंट करना है सम की, तो हमने सम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। अब जैसे आप इसको रन कराएंगे तो ये दोनों आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आया। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर के साथ अगर आप मेथड बनाते हैं, 2 या 3 मेथड किसी भी जावा लैंग्वेज की कोडिंग के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। नोटपैड आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे कोड को टाइप कर लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। देखिए माई मेथड सेम नेम है, आपका आर्गुमेंट जो है वो अलग अलग, पैरामीटर अलग अलग, तो ये मेथड ओवरलोडिंग होती है। आपको ये जो क्लास का नाम है इसी नाम से सेव करना है, फाइल पे क्लिक करना है, इसी के क्लास के नाम से सेव करना होता है। लिखेंगे over.java लगाना है, यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अभी आप देखेंगे डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गया, इसको रन कराना है, cmd ओपन करना है आपको, यहाँ से डेस्कटॉप पे चलना है,
डेस्कटॉप, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फाइल का नाम तो लिखेंगे पहले जावा सी कंपाइलेशन के लिए और ओवर डॉट जावा, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे ये आपका कंपाइल होगा, अगर एरर होगा तो एरर शो करेगा, नहीं तो क्लास फाइल बना देगा। अब हम इसको रन कराना है तो यहाँ से केवल सी को हटा देना है, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे रन होगा, देखिए इंट में 3 आ गया, माइनस कर दिया था, और डबल में आपका 8 आ गया, 8.0 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जावा लैंग्वेज के अंदर मेथड ओवरलोडिंग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने एग्जाम के अंदर ऐसे आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।